सीधा मतलब दानिश जी ये हुआ, मैं आपकी 10 सेकंड सर हो गए, मैं एक बार अवधेश जी के पास भी चले जाऊं, बहुत देर से इंतजार करें। अवधेश जी, इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि वक्फ की संपत्ति है तो आप उस पर हाथ मत उठाओ, क्योंकि आप तो मुसलमानों की मज़ारें और मस्जिद छीनने के लिए ही वक्फ बिल ला रहे हो, तो वक्फ बिल इसलिए मत लाओ। अगर आप धारावी में अतिक्रमण हटाने के लिए गए हो तो वहां पर तो आप मस्जिद है इसीलिए आप आए हो, तो आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो तो वहां भी मत आओ। तो मतलब कहीं भी मत जाओ जहां पर मस्जिद मजार बनी हुई है, वहां जाओ ही मत। यहाँ पहला सवाल उठा है कि अगर अवैध मंदिर बना हुआ है, हम निकले तो क्या होगा। हम लोग सीधी तौर पर मानते हैं कि मंदिर अगर अवैध बना हुआ है उसको ध्वस्त होना ही चाहिए, वो ध्वस्त होगा। उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। ये आप बोल सकते हैं अवधेश जी, क्या ये दानिश जी बोल लेंगे? दूसरा अब मैं बता रहा हूँ, मैं जरा पहले आपको देखिए, इसका दो अलग अलग इश्यू है। धारावी पर मैं आपको बताता हूँ कि धारावी जो है वो उसमें तो पुलिस का प्रवेश करना कठिन रहा है। उस पर फिल्म 1993 में धारावी फिल्म आई थी, कितनी फिल्में उस पर बनी है। वहां से अंडरवर्ल्ड की आवाज निकलती थी, उसका कठिन रहा है वहां जाना। तो इनको मुबारक हो, अच्छा लगता है। मैं तेरा धारावी में मस्जिद कितने हैं, मैं 8-10 का नाम पढ़ के पहले सुना, तो कोई एक मस्जिद का विषय नहीं है। जरा मैं नाम पढ़ रहा हूँ धारावी के मस्जिदों का। सुन्नी जामा मस्जिद धारावी, कादरिया मस्जिद धारावी, सुन्नी नूरी मस्जिद, मस्जिद दारुसलाम धारावी, सुन्नी इब्राहिमिया मस्जिद, अशराफिया जामा मस्जिद, नूर मस्जिद, सुन्नू गौसिया सफ़ी मस्जिद, सुन्नी कादरी मस्जिद, मौलाना अली दरगाह एंड मस्जिद, मस्जिद व मदरसा अहले हदीस, नौमिन मस्जिद, उसको बोलते हैं सेठवारी मस्जिद, मदीना मस्जिद, तौहीदिया मस्जिद, मोइनिया जामा मस्जिद। आप नाम लेते चले जाओ, धारावी की जितनी संख्या नहीं है आबादी, उससे ज्यादा वहां आपको मस्जिद दिखाई पड़ती है। लेकिन वो आपको अधिकार है, आप जितना चाहें अपने बनाए। लेकिन अगर उसमें से अवैध बना हुआ है, बीएमसी अगर नोटिस देती है, वहां नोटिस उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा पूरी धारावी अवैध है एक तरह से। ना सुनो, वो ये कह रहे हैं, फिर वो तो अच्छा हो गया। धारावी अवैध है और धारावी में चला, सबके पास बिजली के कनेक्शन, सबको हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा पाएंगे ना, पानी का कनेक्शन है। ये तो ऐसी भाषा हो गई है कि एक इलीगल मस्जिद के पार्ट को, जिससे समस्या पैदा हो रही है, 90 फीट वो रोड है, उस रोड में समस्या पैदा हो रही है, केवल उसके लिए बीएमसी ने वहां नोटिस दिया। नोटिस कोई लेने के लिए तैयार नहीं, नोटिस चिपकाने गए, चिपकाने देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ है। और आज जब वो तोड़ने, बार बार नोटिस पर नहीं माने, तोड़ने गए, तो आपने जो है घुसने नहीं दिया है। दूसरी बात जो आज जो अब ओवैसी जी बोले हैं, बहुत खतरनाक है। मतलब ये तो भारत के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाना है। जब आप उसमें बोलते हैं कि हमारे मुल्क में एक कानून बन रहा है जिससे सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, सरकार कब्जा कर लेगी, और उसमें जब आप मक्का मदीना का नाम लेते हैं जो दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, तो आप भड़का रहे हैं दुनिया में। और मक्का और मदीना में वो बोल रहे थे कि उसका भी कागज मांगेंगे। मक्का मदीना, सुनो, एक एक चीज लीगल है वहां बाजाब्ता, उसके लिए मिनिस्ट्री है। वहां एक एक ईंट जो लगी है वो नक्शा बना के लगी हुई है। वो मक्का और मदीना जितना लीगल तरीके से बना है, अगर भारत में वैसे मस्जिद ढूंढ लिए जाए तो वक्त पर क्या यहाँ के आधी से ज्यादा मस्जिदें गिरा दी। वो कर रहे हैं मक्का मदीना का कागज बिल्कुल ढूंढिए। अवधेश जी, आपने ये खुलकर बोला कि अगर कोई मंदिर किसी ने अतिक्रमण करके अवैध बना ली है तो उसे हटाया जाए, उसे ध्वस्त किया जाए, आपने ये बोला, और हटाया जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या ये एक तरह का ऐसा बयान है कि भाई किसी भी मंदिर किसी भी मस्जिद मजार के आसपास भी फटको मत? सिद्धार्थ जी, सिरमौर में जो हो रहा है, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए यही कहने के अवैध अतिक्रमण हटाइए, वक्फ इसलिए हमारे लिए जरूरी है, हमारे हर जगह पर कब्जा होता जा रहा है। और ये पहली बार तो नहीं है कि इस तरह के अवैध कब्जों को लेकर आवाजें उठी हैं, लेकिन लोगों को शायद ये लग रहा है वक्फ बिल आ रहा है तो शायद हमारी समस्या का एक समाधान मिले। दिल्ली के मंदिरों में अवैध कब्जे हो गए, वो कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, वो उन्हें पता ही नहीं है। लोगों की बयान हमने सुने, वहां रहने वाले लोग कह रहे हैं कैसे हो गई वक्फ, हमें तो पता ही नहीं। देखिए सुचारिता जी, मैं 2-3 बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो दानिश जी अभी कह रहे थे कि अगर मेरी याददाश्त बदल जाए तो फिर मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊंगा। क्या याददाश्त भूल गए तो हो सकता है बहुत कुछ अच्छा याद आ जाएगा दानिश भाई। फिर आपको हो सकता है याद आ जाएगी परदाना का नाम चुन्नी राम था, आपके भी पूर्वज सब एक ही हैं, भारत का स्त्रोत्र क्या है, वो सब बात अलग है। पर ये आर्गुमेंट लेना डिबेट में कि जो आंखों से दिख रहा है और वो जो गुम्बद दिख रहा है उसको आप नकार कैसे सकते हैं? अरे गुम्बद इलीगल बनाया गया, आंखों से चीज इलीगल बनाई गई तो उसको नकारा जाएगा। आप दिल्ली के मंदिरों का कह रही है सुचारिता जी, हम सब जानते हैं तमिलनाडु के अंदर पेरम्बूर जिले में एक गांव है,
उस गांव में 1600 साल पुराना मंदिर था, वक्फ ने उसको क्लेम कर लिया, पूरे गांव को। उन्होंने कहा ये पूरी जमीन हमारी है। इस्लाम आया 1500 साल पहले, पर वो जो मंदिर 1600 साल पहले बना वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। देश भर में आप मुझे पूरा कोई एक विश्व में देश बताइए, और वो चाहे इस्लामिक कंट्री हो, जहां पर वक्फ की जैसी पावर भारत में है, पूरे गांव दिए जाते थे। नहीं, कुछ भी नहीं दिया जा सकता। ये बार-बार जो मिसाल दी जा रही है। दूसरी बात, कंप्लीट करिए सिद्धार्थ जी, कंप्लीट करिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं बस अपनी अंतिम बात बोल रहा हूं। पूरे विश्व के अंदर कहीं आप मेरे को दिखाइए कि वक्फ जैसी पावर कहीं और किसी और देश में हो, चाहे वो इस्लामिक देश हो। कोई मस्जिद दिखाइए जो कि ऐसे इलीगल इंक्रोच करके बनाई गई हो, कहीं नहीं है। तो भारत में छूट क्यों? भारत अनोखा देश है, भारत में कोई संविधान नहीं, भारत में कोई कानून का राज नहीं। और अंतिम बात बोलूंगा सुचरिता जी, मैं बिल्कुल अंतिम बात बोलूंगा। ये जो एक माइंडसेट बन चुका, जो आपके कहा गया ना अभी शो पे, जो पहले वक्ता बोल रहे थे कि सरकारों ने देने का काम किया था, यही तो बात है। 2014 के अप्रैल में दिल्ली की लुटियंस, दिल्ली के 120 से ऊपर जमीनों को मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ को देने का काम किया था, क्योंकि उनको पता था कि अभी चुनाव आ रहे हैं, हमें वोट लेना है। ऐसे नहीं दिया, उसके बाकायदा मुकदमे हुए, मुकदमा जो चला 1984 से मुकदमा जब अगर आप करेंगे और आज तक उनको दिया कहां गया? मुसलमानों को अच्छा डेवलप करने की इजाजत है, यही तो मैं बार-बार कह रहा हूं। साहब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वक्फ पर जब एक कानून लाई जा रही है, एक जेपीसी बैठी है, तो जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, अखिलेश जी की पार्टी है, यहाँ पर काका जी बैठे हुए हैं। अब मैं इसलिए बोलती हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियों को आगे आकर उस पर जो भी किसी तरह का कोई भ्रम है या सवाल है, उन्हें दूर करना चाहिए। ये कहना कि वक्फ आएगा तो मंदिर मजारा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, आपके पास आऊंगी, उससे पहले काका जी से पूछूंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है काका जी, अब उस पर मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसमें एसटीएफ, उसमें सांड, उसमें बेरोजगारी नहीं लाकर सीधा सवाल का जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं, वक्फ बिल आएगा तो क्या मुसलमानों की मंदिर मजार सारी छिन जाएंगी? सीधा सवाल, सीधा जवाब। सुचारिता, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सत्य के करीब रहेंगी, क्योंकि कम से कम सुचिता की तो थोड़ी बहुत पत्रकारिता करने की हिम्मत आप करिए। आपका जो सवाल है कि वक्फ बोर्ड आएगा, जिस तरह से किसान भी लेकर आया था इस देश में, उसमें क्या था, पूरा प्रबंधन क्या था, और सरकार ने क्यों वापस ले लिया? देखिए, घुमा दिया आपने। तरह से वक्फ बोर्ड में आपने घुमा दिया, किस तरह से वो क्या लीगल होगा, क्या वैधानिक होगा, क्या अवैधानिक होगा, ये नहीं है। उसमें यह है कि किस तरह से धार्मिक उन्माद फैले। जब उसमें डीएम को आपको आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि जब डीएम कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री करते हैं, और जब डीएम को पूरी पावर रहेगी तो जो मुख्यमंत्री चाहेगा, जहां की जमीन चाहेगा वहां की जमीन को अधिग्रहित करा लेगा, चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन होगी या चाहे मजार की जमीन होगी, मस्जिद की जमीन होगी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम सभी ये नहीं कह रहे, बहुत जगह इस देश में जमीनों का गजट नहीं है, बहुत सारी विवादित जमीनें हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर